बात नंबर एक तो मोदी का यूसीसी क्या है, क्या यूसीसी सबके लिए आ रहा है कि खाली मुसलमानों के लिए आ रहा है। बात नंबर दो ये भी आती है कि जब लॉ कमीशन ने 2018 में कह दिया था कि लाने की जरूरत नहीं तो फिर क्यों लाया जा रहा है। बात नंबर तीन ये है कि आपने जो सर्वे कराया वो मुसलमान महिलाओं के मन की बात आपने जान ली। 8,000 लोगों का आपने सर्वे कराया तो आपने ये पार्शियलिटी क्यों दिखाया। आपने हमारी ट्राइबल महिलाओं का सर्वे क्यों नहीं कराया। आपने हमारी क्रिश्चियन बहनों के सवाल जवाब क्यों नहीं किए। आपको AIDMK में भी तो हमारी काफी महिला बहनें, उनको भी आपको सवाल करना चाहिए था कि आप क्यों रोक रहे हैं, आप क्यों अगेंस्ट में है ये यूसीसी लाने के, तो बात बनती ना। तो आपके सर्वे को मैं मानता नहीं, ये 0 नंबर 1 सर्वे फालतू है, कुछ काम का नहीं है। नहीं, मैं तो नेताओं की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आम महिलाओं की बात कर रहा हूं। आने वाले दिनों में हर जगह जाकर हम सर्वे करेंगे। एक सेकंड, हर जगह जाकर हम सर्वे करेंगे। ये सर्वे का पहला एडिशन है। पॉइंट नंबर सुनिए वारिस, पूरी बात को सुनिए वारिस, पूरी बात को सुनिए। ये सर्वे का पहला एडिशन है। ये जो रिजल्ट्स आए हैं इस पर आपका जवाब क्या है? आप बेचैन क्यों हैं इसके नतीजे देखकर? सर्वे फालतू है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ मुसलमानों का सर्वे किया गया, महिलाओं का। हम चाहते थे यानी आपके लिए 8,000 महिलाओं की राय फालतू है, क्रिश्चियन महिलाओं का सर्वे नहीं ला सकते, मुस्लिम बहनों की राय फालतू है आपके लिए। मुस्लिम बहनों की इतनी फिक्र है तो बिल्किस बानो के रेपिस्ट को क्यों छोड़ दिया खुली फिजाओं में? मैं तो आप एक बिल्किस बानो की फिक्र कर रहे हैं। मैं तो 8,000 महिलाओं का हिजाब पहनकर। वारिस भाई, मैं तो 8,000 महिलाओं की बात कर रहा हूं जिनको आपने फालतू करार दे दिया। सुब्रास्टा वांट्स टू रिएक्ट टू दिस, अश्विनी उपाध्याय वांट्स टू रिएक्ट टू दिस। मेरी बात कंप्लीट करने दो, अगर बात कर रहा हूं मेरी बात तो कंप्लीट करने दो। आपने अपनी यूनिफॉर्म सिविल कोड खाली मुसलमानों के लिए आ रहा है या देश के यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए आ रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आएगा तो देखिए, अभी हमने जो सवाल पूछे, मैं उस पोल के ऊपर आपका रिएक्शन चाहता हूं। सुब्रास्टा, 8,035 महिलाओं की राय, 8,035 महिलाओं की राय फालतू है। प्लुरलिज्म को 8,035 महिलाओं की राय फालतू है। देखिए आमिश जी, मैं वारिस पठान जी के इस वक्तव्य से बिल्कुल भी अचंभित नहीं हूं। ये हमेशा से मुस्लिम महिलाओं की आवाज को दबाने का प्रयास इनकी पार्टी करती रही है। इनके यहाँ जो पर्सपेक्टिव है ऑल इंडिया मुस्लिमीन का, उस मुस्लिमीन में मुस्लिम पुरुष हैं और वो मुस्लिम पुरुष हैं जो प्रोग्रेसिव नहीं है। मैं बहुत दावे के साथ और बहुत जिम्मेवारी से ये बात कह रही हूँ जी। वरना आप बताइए ना कि कोई व्यक्ति जो कि सुप्रीम कोर्ट में, जो कि खुद लॉ की जानकारी रखता हो, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर यह सवाल कैसे उठा सकता है कि ये केवल मुस्लिमों के लिए होगा। अगर ये मुस्लिम्स के लिए केवल होता तो इसका नाम यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों होता? यूनिफॉर्मिटी का मतलब ही होता है, यही होता है कि वो सबके लिए लागू होगा। तो इस तरीके के सवाल उठाना भी अपने आप में बहुत ही बचकानी हरकत है। दूसरी चीज मैं बोलना चाहती हूँ, इसको कहा गया कि मोदी का यूसीसी, दूसरी बचकानी हरकत ये है कि यूसीसी का मतलब ही नहीं समझा रहे हैं आप लोग। वारिस भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी और मैं कोई बिल लेकर के नहीं हुई। मैं ना सांसद हूं ना आपकी तरह नेता हूं, इसीलिए आप मुझसे सवाल मत पूछिए, सरकार से सवाल जरूर पूछिए। मैं आपसे सवाल पूछूंगी क्योंकि देश की जनता होने के नाते मेरा हक है कि मैं पक्ष और विपक्ष दोनों से सवाल पूछूं। जी पूछ। जी, मुझे इतना सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वारिस भाई। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जब आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए, तो फिर आप बाबा साहेब अम्बेडकर का हवाला क्यों नहीं देते? जब उन्होंने कहा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में डालते हुए इसको कहा था कि जब हमारे देश में ऐसी व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा माहौल बन जाएगा, तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूर लेकर के आए। इसीलिए मैं अभी इसको फंडामेंटल राइट नहीं, मैं इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाल रहा हूं। तो क्या आजादी के 70 सालों के बाद, 7 दशकों के बाद, आप जैसी पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिव रहने के बाद भी ऐसा क्यों नहीं हो पाया कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक स्वस्थ बहस कर सकते हैं जिसमें ये राजनीति का पुट ना हो कि ये मोदी का, ठीक है सुब्रास्टा, अम्बेडकर का भी यूसीसी हो सकता है। अब सुनिए, मैंने आपकी बात सुना बहन सुब्रास्टा दीदी, मैंने आपकी बात सुना, मेरी बात मुझे बोलने दो, जवाब देने दो। अरे उन्होंने मेरे को सवाल किया, मैं जवाब देना चाहता हूं। मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान की बात करना चाहता हूं। मैं मोदी जी का दोहरा रवैया है ना, ये हम लोगों के सामने एक्सपोज करना चाहता है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 to 51 निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, जिसमें बातों पर चर्चा की गई है। शराबबंदी, न्याय,
मुफ्त कानूनी सहायता, लोगों की सुरक्षा, श्रमिकों के लिए समानता, लेकिन समाज नारद से बड़ी खबर, देवेंद्र फडणवीस ने रिएक्ट किया है न्यूज 18 के मेगा सर्वे पर, जो इस समय हम न्यूज 18 इंडिया पर दिखा रहे हैं आर पार में। इस समय देवेंद्र फडणवीस ने रिएक्ट किया है यूसीसी पर। न्यूज 18 के सर्वे पर देवेंद्र फडणवीस ने बोला है कि सर्वे पर देवेंद्र फडणवीस का बयान आया है, ऑफिशियल बयान आया है, सर्वे से जन भावना पता चली है। यह सर्वे जन भावना को दिखा रहा है, सभी लोग यूसीसी के समर्थन पे हैं, सही समय पर पीएम जन भावना को समझ के काम करेंगे, एक बड़ा मैसेज दिया है। विरोधियों की आंखें खुलेंगी इस सर्वे के बाद, यह भी कहा है। वारिस पठान, आपकी आंखें खुली या आप अभी भी भरी दोपहरी आंखें बंद करके कहना चाहते हैं अंधेरा है? आपने फडणवीस का दिखा दिया। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास गए थे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असदुद्दीन साहब केसीआर के पास गए थे, पूरा उनको समझाया कि यूसीसी नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है नहीं आएगा। वहां पर आंध्र प्रदेश के ही जगन्नाथ रेड्डी भी थे, उन्होंने भी कहा नहीं लाएंगे, क्योंकि आज तेलंगाना की असेंबली पहली वो थी जिन्होंने एनआरसी सीए के खिलाफ भी बिल पास किया था, क्योंकि वो प्लुरलिज्म को बचाना चाहते हैं। जो राज्य देश के प्लुरलिज्म को, सेक्युलरिज्म को, डाइवर्सिटी को बचाना चाहता है, वो राज्य इस यूसीसी के टोटल खिलाफ था, खिलाफ है, खिलाफ रहेगा, क्योंकि ये हमारे देश की प्लुरलिज्म को खत्म करने वाला है। इससे हमारे भाई बहनों को नुकसान है, ट्राइबल्स को नुकसान है, नागालैंड के अंदर नुकसान है। ओके हाँ, एक मिनट, देखिए मैंने सबको ध्यान से सुना अमिश भाई, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं 2 मिनट का टाइम मुझे भी दे दीजिए। पहली बात तो पर्सनल लॉ बोर्ड को मैं रिस्पांस नहीं करूंगा, क्योंकि वो एनजीओ है और भारत में करीब 20 लाख एनजीओ हैं। जमीयत को भी मैं उत्तर नहीं दूंगा, जमीयत जैसे भारत में करीब 25 लाख धार्मिक संगठन है, इसलिए जमीयत पर्सनल लॉ बोर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट है ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं या सिब्बल साहब क्या कह रहे हैं, चिदम्बरम साहब कह रहे हैं, क्योंकि ये लोग सांसद हैं जिन्होंने संविधान की शपथ लिया है। संविधान की शपथ में बहुत स्पष्ट शपथ लेते हैं हमारे सांसद कि मैं इस संविधान को अक्षरशः पालन करूंगा। अब अक्षरशः पालन करने के बाद ये कहना कि आर्टिकल 44 नहीं आना चाहिए, इसका मतलब अपने संविधान, अपनी जो शपथ है उसके साथ धोखा कर रहे हैं, अपनी शपथ को तोड़ रहे हैं। अब शपथ तोड़ने पे क्या सजा मिलनी चाहिए, क्या इनकी सदस्यता रहनी चाहिए या इनकी सदस्यता जानी चाहिए, मुझे लगता है इस पे चिंतन करने की जरूरत है। जहां तक बार बार मैं देख रहा हूं जो अलग अलग तरीके से बातें हो रही है, ये यूनिफॉर्म फूड कोर्ट नहीं है कि लोगों का भोजन एक जैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म ड्रेस कोड भी नहीं है कि सबका कपड़ा एक जैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म जो है ये अपना रिलीजियस कोड भी नहीं है कि सबका धार्मिक, सब लोग एक तरीके से एक धर्म मनाएंगे, यूनिफॉर्म कस्टम कोड भी नहीं है कि सबका कस्टम एक हो जाएगा, यूनिफॉर्म लैंग्वेज कोड नहीं है कि सबको एक भाषा बोलनी पड़ेगी, यूनिफॉर्म फेस्टिवल कोड भी नहीं है कि सबको एक तरीके से त्योहार मनाना पड़ेगा, यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड भी नहीं है कि मदरसा संडे स्कूल बंद हो जाएगा। और अरे सुन तो लीजिए भैया, तो आप बता दो मेरे भाई ड्राफ्ट में क्या है, आपको अगर मोदी जी ने ड्राफ्ट दिया है तो मुझे ड्राफ्ट बता रहा हूं, हमारे पास तो नहीं है। वारिस भाई, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था, दे दो, हम उनके पास से ले लेंगे और देख लेंगे ड्राफ्ट क्या है। रिक्वेस्ट किया था, वारिस उनको 30 सेकंड का वक्त और दे दीजिए ना, आपने भी 3 मिनट बोला, वो आपके बीच में चुप रहे। मैंने जी अमित जी मैंने पूरी दुनिया की यूसीसी पढ़ी है, अमेरिका के यूसीसी पढ़ा है, सिंगापुर का पढ़ा है, फ्रांस का पढ़ा है, जापान का पढ़ा है, चाइना का पढ़ा है, इसलिए। और संविधान में क्या क्या होगा मैं ये कह सकता हूं, 10 चीजें बदलेंगी, शादी विवाह की उम्र समान हो जाएगी इस देश की सभी बहन बेटियों की, शादी का रजिस्ट्रेशन सबके लिए अनिवार्य हो जाएगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबका कॉमन हो जाएगा, गुजारा भत्ता देश की सभी बहन बेटियों को मिलेगा, गोद लेने का अधिकार देश की सभी बहन बेटियों को मिल जाएगा, भरण पोषण का अधिकार देश की सभी बहन बेटियों को मिलेगा, विरासत का एक समान अधिकार हो जाएगा, वो बेटी हिंदू की हो या मुसलमान की, वसीयत सबको एक समान हो जाएगा, हम दो हमारे दो सब पे लागू हो जाएगा, एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो जाएगा, माता पिता की देखभाल करने का अधिकार सबको मिल जाएगा। एक बात मैं गारंटी के साथ कहता हूं, 1 मिनट, 5 टेनेट्स ऑफ इस्लाम आप कर लीजिए, 5 टेनेट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी कर लीजिए, 5 टेनेट्स ऑफ सिखिज्म कर लीजिए, इसको गूगल कर लीजिए। इस 5 टेनेट्स ऑफ इस्लाम में यूसीसी कहीं इंटरफेयर नहीं करेगा, ना 5 टेनेट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी में यूसीसी इंटरफेयर करेगा, ना 5 टेनेट्स ऑफ सिखिज्म इंटरफेयर करेगा। जो किसी भी रिलीजन का मूल होता है जिसको 5 टेनेट्स कहते हैं, उसमें यूसीसी कहीं लेकिन मेरा पॉइंट ये है, देखिए अश्विनी, मैं 10 सेकंड में जानना चाहूंगा ये सर्वे क्या मैसेज दे रहा है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मुझे लगता है जब से ये बहस शुरू हुई है, नेटवर्क 18 पहला चैनल है जितने इतने बड़े बल्क एक अपना सैंपल लिया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने वही काम किया है जो जन भावना है।
जो देश चाहता है, देश की सभी बहन बेटियां चाहती हैं। अब देश ये नहीं चाहता कि फ्लैट में ग्राउंड फ्लोर वाले का अलग कानून हो, फर्स्ट फ्लोर वाले का अलग कानून हो, थर्ड फ्लोर वाले का अलग कानून हो। अब चाहते हैं पूरी बिल्डिंग में सबका एक कानून हो, पूरे जिले में सबके लिए एक कानून हो, पूरे राज्य में सबके लिए एक कानून हो, पूरे देश में सबके लिए एक कानून हो। आपको तो ये बकवास नहीं नजर आ रहा ना? हमारी 4 बेटियां हैं, मैं अपनी अंतिम बात कंप्लीट कर रहा हूं अमीश। अगर मेरी 4 बेटियां हैं, एक हिंदू से शादी करे, एक मुस्लिम से शादी करे, एक पारसी से शादी करे, एक ईसाई से शादी करे, उसका सिविल राइट नहीं बदलना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शदाब चौहान, आज की डेट में बहुविधान चल रहा है, शदाब चौहान, मुस्लिम का अलग। अश्विनी, you made your point, you got your time। शदाब चौहान, ये मैसेज अपने आप में साफ है। क्या महिला और पुरुष दोनों की शादी की उम्र 21 साल होनी चाहिए? 7वां सवाल। जवाब आता है 78.7% मुस्लिम महिलाएं कहती हैं हां बिल्कुल होनी चाहिए। इसके अलावा मुस्लिम पुरुषों को 4 महिलाओं से शादी का हक होना चाहिए, यानी बहुविवाह की जो बात है उसमें 76% से ज्यादा, यानी मेजॉरिटी 76% से भी ज्यादा मुस्लिम महिलाएं कहती हैं नहीं होना चाहिए। इट इज अ बिग नो। जन भावना यूसीसी के साथ खड़ी है मुस्लिम महिलाओं के अंदर। योर टेक। देखिए अमीर जी, अभी यूसीसी का कोई ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में ऑफिशियली नहीं है। ये सर्वे तो पब्लिक डोमेन में है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आएगी, सॉरी टू इंटरफेयर, आई डोंट इंटरफेयर, लेकिन ये यूसीसी पर जो सर्वे है ये तो पब्लिक डोमेन में है। ये तो पब्लिक डोमेन में है। ये आ गया 8000 मुस्लिम महिलाओं का सर्वे। क्या कहते हैं इसके ऊपर अब आप? मैं वही कह रहा हूं कि अगर मैं पूरी बात रखूंगा जब भी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ऑफिशियल ड्राफ्ट अवेलेबल नहीं है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो उसके अंदर जितने भी पर्सनल लॉज हैं, चाहे क्रिश्चियंस के हैं, ट्राइबल्स के हैं, दलितों के हैं, वो सब इंपैक्ट होंगे। सिख इसमें अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे। पूरे देश में तमाम लोग जिनके अपने रिचुअल्स में खड़े हो जाएंगे। लेकिन बार बार एक बात सिर्फ मुसलमानों की बात करना ये बिल्कुल सही नहीं है। और अगर कोई एक समाज की चिंता, आप पूरे देश की चिंता मत करिए। मैं आपसे बड़ा पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं। ये जो सर्वे हुआ है, देखिए ये एक कहते हैं ना, एग्जाम अगर साइंस का है तो आप उसमें मैथ्स के आंसर नहीं लिख के आ जाते।